नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अभी राजस्थान में 2 दिनों से इंटरनेट बंद था, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन नहीं आ पाए नए वीडियो के साथ। पर आज जैसे ही इंटरनेट चालू है, हम एक बार फिर आपके बीच में आ गए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही अच्छी सूचना लेके आया है। सबसे पहले तो हम आप सभी को बता देते हैं कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो 7 जुलाई से पहले डिक्लेयर हो जाएगा। जैसा कि उपेंद्र यादव, कमल चौधरी सभी ने जैसा कि आप सभी को बता दिया है कि अपना जो रिज़ल्ट है वो 7 जुलाई से पहले पहले डिक्लेयर हो जाएगा। बाकी जो चांस है वो 3 या 4 जुलाई के आसपास रिज़ल्ट आने का चांस है। और एक मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ डिलीट होने वाले क्वेश्चनों के बारे में। जो डिलीट होने वाले क्वेश्चन हैं उनकी संख्या मात्र 2 है, यानी कि पूरे सब्जेक्ट और जीके में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं। अभी ये पता नहीं चला है कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं। बाकी जैसे ही पता चलेगा हम आपको ज़रूर सूचना देंगे कि कौन कौन क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। अब जैसे ही रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले कुछ मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि लड़कों ने बार बार कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आता है जाति प्रमाण पत्र को लेकर। लड़कों का सबसे ज़्यादातर यही क्वेश्चन आ रहा है कि जाति प्रमाण पत्र का क्या सिस्टम है, उनका नया बना होना चाहिए या पुराना से ही काम चल जाएगा। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, जो जाति प्रमाण पत्र का नया नियम आया था वो नियम ये था कि जैसे कोई नई कैटेगरी में शामिल हुआ है, जैसे कि जनरल कैटेगरी में था और उसने फॉर्म भरते समय उसका EWS का प्रमाण पत्र नहीं बना था, पर उसने जनरल कैटेगरी से होते हुए भी EWS में ये सोच के प्रमाण पत्र भर दिया कि जैसे ही सिलेक्शन होगा तो मैं EWS में बनवा लूँगा। और उसने उस टाइम उसका EWS का नहीं था, परंतु उसका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद उसने EWS का बनवाया तो उसका वो प्रमाण पत्र वैलिड नहीं होगा, जनरल कैटेगरी में ही गिना जाएगा। बाकी अगर कभी भी किसी का भी कितना भी पुराना, चाहे वो 1990 का हो, 95 का हो, 2000 का हो, 2005 का हो, 2007, 15, 16, 17, 18, 19, 20, किसी भी जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, चाहे वो OBC का हो, MBC का हो, चाहे वो SC का हो, ST का हो, वो वैलिड होगा। बाकी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, या अगर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल पुराना है तो उसमें उसको एक स्टाम्प लिख कर देना होगा कि मेरा ये जाति प्रमाण पत्र 1 साल पुराना है। बाकी जाति प्रमाण पत्र का कोई सिस्टम नहीं है, कोई भी लड़का जाति प्रमाण पत्र की वजह से बाहर नहीं होगा। सिर्फ EWS कैटेगरी से कोई लड़का बाहर हो सकता है अगर उसने फॉर्म भरते समय EWS का पर टिक किया है और उसके पास उस टाइम का EWS का नहीं है, तो वो सिर्फ बाहर हो सकता है, बाकी किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड ईयर के फाइनल लिस्ट में सिर्फ 60 या 70 लड़के ही शामिल होंगे जो इस भर्ती से बाहर होंगे। बाकी ज़्यादा लड़कों का मेरे विचार से सिलेक्शन नहीं हुआ है। जैसा कि 2016 की भर्ती थी, उसमें में 200 से 220 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था। तो इस भर्ती में मैं ये मानकर चलता हूँ कि थोड़ा पेपर टफ था, उन लड़कों की इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, उनको पहले ही पता था उनको शामिल नहीं किया जाएगा। तो मात्र 70 से 80 लड़कों को मैं फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती में मान रहा हूँ, जो लड़के सेकेंड ईयर होने का इस भर्ती से बाहर होगा और जिसका बेनिफिट उनको दूसरे लड़कों को मिलेगा। उसके बाद बात आती है, कुछ लड़के पूछ रहे कि बैकलॉग सीटों का क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 2016 में बैकलॉग सीटें, 2018 की बैकलॉग सीटें दोनों मिला के 35 सीटें हैं, वो सीटें इस भर्ती से भरी जाएगी। और बैकलॉग के सिर्फ 3 या 4 फॉर्म है, जो सीटें 3-4 सीटें ही वो अपनी कैटेगरी से पूरी होगी। बाकी जो 31 से 32 सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी से, OBC से, MBC, SC, ST से लड़के लड़कियों से भरी जाएगी। उन पर रोस्टर लगेगा और उसके हिसाब से वो सीटें अब की बार फिलअप की जाएगी, क्योंकि ऐसा नियम आ गया है कि 3 साल के बाद सभी सीटों को क्लियर करना होता है। इसलिए अब की बार 3 भर्तियाँ हो गई है, तो इसका अब की बार जो शहरिया जाति की सीटें हैं वो, यानी बैकलॉग की जो सीटें हैं वो एक सामान्य नियम से भरी जाएगी। मेरिट का अभी जो मेरा अनुमान है वही अनुमान पिछली की तरह है। बाकी अभी मैं ये मान रहा हूँ कि कुछ कम क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। मेरा ये मानना था कि 3 से 4 क्वेश्चन डिलीट होगा। इसके हिसाब से जो मैंने मेरिट बताई थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्वेश्चन आप बढ़ा सकते हो या 1 नंबर उससे कम कर सकते हो। यानी मार्क्स आप 1 नंबर कम कर लेना और बाकी 1 क्वेश्चन आप उससे ज़्यादा बढ़ा लेना। जैसे मैंने जनरल की 89 बताई थी, जनरल की 90 हो जाएगी। OBC की मैंने 87 88 बताई थी, तो OBC की 88 से 89 हो जाएगी। और
यही बाकी कैटेगरियों के लिए, कैटेगरियों में आप सभी एक एक के क्वेश्चन बढ़ाकर अपने हिसाब से अपना आइडिया लगा सकते हो कि कितनी मेरिट बढ़ेगी। बाकी तो मेरा अभी भी यही मानना है कि मेरिट ज़्यादा आई नहीं जाएगी। मेरिट यही जो 90 क्वेश्चन किसी के फाइनल में बच जाएंगे वो बिल्कुल तरह से सेफ होगा। तो मेरिट का अभी भी मेरा ये मानना है कि मेरिट ज़्यादा आई ना जाकर जो मैंने बताई थी वही मेरिट फाइनल रहेगी। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि बोर्ड 2 गुना पास करेगा, तो 2 गुना पास करेगा तो मेरिट ऐसा मान के चलो जिसका 83 से 84 क्वेश्चन हो रहे हैं तो इतने से ऊपर जिसके है वो फाइनल मेरिट में का तो पता नहीं, पर 2 गुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसका नंबर ज़रूर आ जाएगा। बाकी एक बात मैं बता देता हूँ कि जो अभी भी मेरा ये मानना है कि जो पुराने लड़के हैं वो अपने ऑथेंटिक क्वेश्चन बता रहे हैं, वो 85 से 90 के बीच में बता रहे हैं, पर जो नए लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, जिसकी वजह से उनको पता नहीं है कि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, कितने नंबर उन अभी उनमें कॉन्फिडेंस है, उनमें जोश है, जुनून है, तो जिसकी वजह से वो अपनी फाइनल आंसर की मिला नहीं रहे हैं, अपनी ओ मार्कशीट द्वारा चेक नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वो अपने थोड़े नंबर हाई बता रहे हैं। बल्कि पुराने जो भी लड़के हैं वो 85 से 90 के बीच में अपने मार्क्स बता रहे हैं। कि मेरा ये मानना है कि राजस्थान में 100 प्लस क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 या 12 लड़कों के ही 100 प्लस क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ज़्यादातर 90 से 95 के बीच में काफ़ी लड़के ओबीसी और जनरल के होंगे, और जो एससी और एसटी के उनके 85 से 90 के बीच में ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बाकी लगभग 95 से 100 के बीच में ये मान के चलो सिर्फ 40 या 50 लड़कों के ही 95 से 100 के बीच में डिलीट होने के बाद में 95 से 100 के बीच में क्वेश्चन सही होंगे। बाकी जो है 90 से 95 के बीच में काफ़ी दौड़ है, और 85 से 90 के बीच में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। उसकी वजह से जो मेरिट है वो 85 से 90 के बीच में ही आके सभी कैटेगरियों की सिमट जाएगी। तो इस बार जो मेरिट का खेल रहेगा वो 85 से 90 क्वेश्चन के बीच में ही रहेगा। तो अगर कोई भी इस भर्ती के बारे में लेकर डाउट है, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा तो एक नया वीडियो बनाकर उसका अपलोड कर दूंगा। बाकी जैसे ही फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसके बाद अपना काम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, तो मैं डॉक्यूमेंट पर आपको रोज़ एक नई अपडेट, नया वीडियो बनाकर कैसे फॉर्म भरना है, कैसे पोस्टल ऑर्डर लगाना है, और बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, मेरे जैसे भी पुराने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनकी हार्ड कॉपी में आपको साथ शेयर करूँगा। आपके साथ उसका एक PDF बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। बाकी अभी भी ज़्यादा दिन नहीं रही हैं, मेरा तो ये मानना है कि लगभग 4 से 5 दिनों में अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। बाकी कमल चौधरी है वो भी बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, उनकी बातें हर बार सही होती आई है। तो उन्होंने 15 जुलाई का कहा है, उपेंद्र यादव ने 7 जुलाई का कहा है। तो पर मेरा ये मानना है कि 3 से 4 जुलाई के बीच से पहले पहले अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर, जैसे ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में चर्चा करनी शुरू कर देंगे। उसके बाद अपना एक अलग से ग्रुप बना लेंगे, आपको मैं अपने व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा, उससे आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में जो भी होगा आप उससे जुड़ जाना। अपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक अच्छी तरह से करवाएंगे। और बाकी अभी भी मेरा ये मानना है कि मेरिट है वो बहुत ज़्यादा आई नहीं जाएगी। मेरिट मेरा ये मानना है कि 85 से 90 के बीच में ही घूमेगी। अभी ज़्यादा डिलीट नहीं हो रहे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन डिलीट होने का बोल रहे हैं, तो उन क्वेश्चन पर से किसी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी के 2 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो वो ज़्यादा दौड़ से बाहर भी नहीं होगा, क्योंकि हर किसी के 2 क्वेश्चन डिलीट नहीं होंगे, क्योंकि सभी ने हो सकता है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट भी नहीं की हो। परंतु अगर किसी के 2 हो भी जाते हैं तो ज़्यादा वो मेरिट इफेक्ट नहीं पड़ेंगे, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद मेरिट पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बाकी राजस्थान से सभी ज़िलों से मेरे पास डेली ऐसा मान के चलो 30 से 40 लड़कों के कॉल आ रहे हैं। उनके हिसाब से मैंने मेरिट डिसाइड कर रखी है और उसका मैंने एनालिसिस किया है। बाकी अगर आपको भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे से संपर्क कर सकते हो, आपको कोई भी डाउट हो। सभी लड़कों ने बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया है। आज मेरे पास एक भरतपुर से कॉल आया था, उस बंदे ने अपनी मेरिट के बारे में बताया था, उसने भी वही स्टिक मेरिट बताई थी जो मैंने मेरिट बताई थी। उसका आंकलन भी बहुत अच्छा था, हालांकि मैं उसका नाम तो भूल गया हूँ, नाम मेरे को पता नहीं है। वो अपना नाम है वो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पर छोड़ दें ताकि लोगों को पता चल सके। बाकी जो मेरिट है वो उसने भी यही आंकलन लगाया था जो मैंने आंकलन किया था। बाकी जितने भी लड़के आ रहे हैं उनका यही है कि वो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, पर उनके जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो 85 से 90 या 90 से 95 के बीच में ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं।
आपको मेरिट के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अभी तो यही है कि जो 83-84 क्वेश्चन हो रहे हैं वो दौड़ में है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल ज़रूर आएगा। तो सबसे पहले अपना काम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, उसके बाद ही फाइनल आंसर के बारे फाइनल जो रिज़ल्ट है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए या कॉल करके मुझे पूछ लीजिए। उस पर कोई एनालिसिस करना होगा तो अपन एक वीडियो अलग से बना देंगे। तो अभी थोड़ा हम वेट करते हैं कि फाइनल रिज़ल्ट का, उसके बाद अपन एक नया वीडियो लेके आएंगे। उससे पहले ही अपने छोटे छोटे वीडियो बनाते रहेंगे। बाकी आप मेरे चैनल पर बने रहिए। कोई अगर क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। धन्यवाद।